हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की एंड सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए, फर्स्ट हम चल रहे हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो सॉल्युबिलिटी देखिए क्या होती है कि अल्कोहल की, तो जो अपना अल्कोहल है वो वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और सॉल्यूबल क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो देखिए, क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो हम बात करते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो देखिए, जो कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कांटेक्ट में जब भी आता है तो क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टू टाइप्स का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर का मीनिंग हुआ कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मिड में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मीन्स हुआ कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो, जनरेट हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो अल्कोहल है वो किस तरह से वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो देखिए, हम बात करेंगे, ये अपना कोई एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है ROH, क्लियर है, और वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये अपना वाटर HOH, क्लियर है। फिर अल्टरनेट हम अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल को शो करेंगे, HOH, क्लियर है। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या देखा कि जब हाइड्रोजन एटम किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने कौन कौन से होते हैं, FONCl, और इनको आप कैसे याद रखोगे, फोन कल से भी याद रख सकते हो, क्लियर है। तो देखिए, ये जो हाइड्रोजन एटम है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया है, तो इन दोनों के मिड में क्या जनरेट हुआ है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर है। तो देखिए, यहाँ पर ये अपना जो अल्कोहल है वो वाटर के साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, क्लियर है। तो देखिए, अब ये तो जनरली बात हो गई कि अल्कोहल वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों है। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं अपना कोई अल्कोहल CH3OH, और नंबर सेकंड पे हम लेंगे CH3 CH2OH, फिर CH3 CH2OH, यानी सक्सेसिव मेंबर हम अल्कोहल के ले रहे हैं। तो एक जो जनरल अल्कोहल जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, देखिए ROH। ये जो ROH है इसके अंदर देखिए, एक पार्ट होता है ये हाइड्रोकार्बन चेन का, एंड सेकेंड पार्ट होता है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का, क्लियर है। तो ये जो अल्किल पार्ट है या जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और हाइड्रोफोबिक पार्ट को ही हम क्या कहेंगे, वाटर हेटिंग पार्ट, यानी वाटर से ये दूर भागने की कोशिश करेगा। नंबर सेकंड पार्ट आता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, और जिसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक को ही हम क्या कहेंगे, वाटर लविंग पार्ट,
वाटर लविंग पार्ट, यानी वाटर से कांटेक्ट में रहने की ये कोशिश करेगा। क्लियर है? तो देखिए जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर हेटिंग पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर से दूर भागने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो देखिए ये जो अपने अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल, ये एथेनॉल एंड ये अपना 1 प्रोपिनॉल। क्लियर है? या हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है, अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। और डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ में क्या हो रहा है? वाटर हेटिंग पार्ट बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये तो बात आ गई मॉलिक्यूलर मास को लेकर। तो हम जनरल एक वे में क्या कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी अपनी होती है, सॉल्युबिलिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मॉलिक्यूलर मास की। क्लियर है? ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला अराइज हो गया। क्लियर है? सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं जब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि नियर इक्वल होता है। जब मॉलिक्यूलर मास नियर इक्वल होता है तब हम क्या कहेंगे कि ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। तो देखिए किस तरह से, जैसे हम बात करते हैं अल्कोहल के कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास नियर इक्वल होता है। फर्स्ट नंबर पे अपना आता है अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH यानी क्या हो रहा है? एक स्ट्रेट चेन के रूप में अल्कोहल है। सेकंड नंबर पे CH3 CH2 CHOH एंड ये CH3। फिर इसी को हम एक इस वजह से भी लिख सकते हैं CH3, ये CH3 और ये CH3 और ये OH, यानी हम क्या कर रहे हैं? एज इसके स्ट्रेट या चेन आइसोमर्स बना रहे हैं। ठीक है? ये अपना 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इनके अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है? सोल्युबिलिटी के अंदर। तो देखिए हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है? ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है? सरफेस एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और सरफेस एरिया जब डिक्रीज होता है, किसका सरफेस एरिया? ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसका सरफेस एरिया। तो जब हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रांचिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया, वो भी किसका? सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है? सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक पार्ट का डिक्रीज हो रहा है। ये हम देख ही रहे हैं। देखिए तो जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपना जो फॉर्मूला है वो क्या जनरेट हुआ कि ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ब्रांचिंग के। और क्यों होता है ये हम देख ही चुके हैं। ये अपने 2 फैक्टर्स आ गए किसको अफेक्ट करने वाले? अपनी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले। यानी मॉलिक्यूलर मास के तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड ब्रांचिंग के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्यों होती है? क्योंकि
देखिए मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इंक्रीज होता जाता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बट देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होगा, किसका, हाइड्रोफोबिक पार्ट का। और हाइड्रोफोबिक पार्ट का जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का वो अफेक्ट होता है मॉलिक्यूलर मास एंड ब्रांचिंग से। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है तो देखिए वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी मैटर जो है वो क्या होने लग जाए, बॉयल होने लग जाए, या हम कह सकते हैं कि उस मैटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक हो जाए। क्लियर है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि अल्कोहल हैव हाईली बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो अपने अल्कोहल होता है उसका ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर लेता है। और वो किस तरह से, देखिए ROH। इंटरमॉलिक्यूलर का मीन्स हुआ कि अलग अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल के मिड में। तो देखिए सेकंड यहां पर हम ले रहे हैं ROH। तो ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है यही आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म हो गया, यानी इन हाइड्रोजन बॉन्ड या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ है इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होगी, और वही एनर्जी क्या होती है, अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास एंड ब्रांचिंग से किस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट है वो अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास, तो देखिए जैसे जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें कोई कह दे कि मेथेनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, या हमें कह दे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर शो कीजिए। क्लियर है। तो हम आसानी से कर देंगे कि मॉलिक्यूलर मास है वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, प्रोपेनॉल का हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, मेथेनॉल का हो जाएगा। क्लियर है। और सेकेंड फैक्टर अपना आता है ब्रांचिंग का। तो देखिए ब्रांचिंग है वो किस तरह से अफेक्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट को। क्लियर है। तो देखिए हम बात करते हैं ब्रांचिंग की। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाती है सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और सरफेस एरिया के डिक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इस तरह से इसको हम लिख देंगे। तो ये अपना सेकेंड फॉर्मूला हो गया। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया के डिक्रीज होते ही अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब हमें कोई कह दे कि आप इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर निकालिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, या हम इसी को यूं लिख सकते हैं
CHOH एंड CHO3। और नेक्स्ट इसको हम कुछ इस तरह से और ब्रांचिंग करते हैं। तो देखिए क्लियर है। तो ये अपना हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर रहता है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग की। और वो भी क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल का, और सबसे कम हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल का। ये तो जनरली अल्कोहल के बीच में आ गया कि कौन से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब हमें कोई यूं कह दे कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को लेके, फॉर एग्जाम्पल एल्केन, एल्किल हैलाइड, एमीन और अपना अल्कोहल, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट शो करना है। तो देखिए इन सब के अंदर क्या होता है। ये जो अपना ये एल्केन होता है, जो अल्केन मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ इस तरह से जनरेट रहते हैं। जैसे सिंपल एल्केन का एग्जांपल हम ले रहे हैं CH4, और ये अदर CH4 मॉलिक्यूल है। क्लियर है। तो देखिए इनके बीच में क्या होता है, वॉन डेर वाल फोर्सेज होता है। क्या होता है? वॉन डेर वाल फोर्स, जो कि एक वीक फोर्स होता है। क्या होता है? वीक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। तो देखिए जो एल्किल हैलाइड होता है उसके अंदर ये बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक होता है ना, तो ये एल्किल ग्रुप पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव, एंड हैलाइड या जो है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव। और नेक्स्ट जो अपना ये एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल है वो भी इस तरह से आर पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव, एंड अक्ष पे क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। और इस तरह से ये क्या जनरेट हो जाता है? डाइपोल जनरेट हो जाता है यहाँ पे। और डाइपोल के अंदर क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कार्य करता है। क्या? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है। तो ये वॉन डेर वाल फोर्स से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमीन की। तो देखिए जो अपना एमीन एंड अल्कोहल है, इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं। क्यों जनरेट हो रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? कि जब अपना हाइड्रोजन एटम है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कांटेक्ट में आता है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, और वही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखिए दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, बट क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों का जो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो रहा है वो उनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो देखिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो देखिए ये नाइट्रोजन एंड यहाँ पर ऑक्सीजन, और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम देखें तो जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जब ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है कि अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा कि जो अल्कोहल है वो सबसे, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर एमीन का होगा, फिर एल्किल हैलाइड का, एंड सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन का होगा।
इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप का भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। और अल्कोहल के अंदर हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, एंड ब्रांचिंग की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।